नमस्कार दोस्तों। टीआर जितेंद्र परमार में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रथम श्रेणी अध्यापक, द्वितीय श्रेणी अध्यापक और तृतीय श्रेणी अध्यापक हैं, उनके स्थायीकरण के बाद की सैलरी हो कितनी मिलती है, कितना इनका एनपीएस कटता है, एसआई की कटौती कितनी होती है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं तृतीय श्रेणी अध्यापक की कि उनको अभी प्रमोशन में है तब कितनी सैलरी मिलती है। तो तृतीय श्रेणी अध्यापक जो भी है, इनको प्रमोशन में 23,700 रुपये इनको बेसिक सैलरी मिलती है। 23,700 में से भी इनको 23,700 का 10% एनपीएस कट जाता है, तो 21,330 रुपया है वो डेट सैलरी मिलती है, सब बिना किसी कटौती के। अगर इनकी कोई एलआईसी कट रही है तो वो उसमें से माइनस कर देते हैं 21,330 में से। तो प्रमोशन कंप्लीट हो गया है। तो प्रमोशन कंप्लीट होने के बाद कितने सैलरी बनती है, तो जिन भी साथियों का प्रमोशन कंप्लीट होने वाला है उन सबको मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। तो प्रमोशन के बाद आपकी सैलरी कितनी बनेगी उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो बेसिक सैलरी है, प्रमोशन के बाद बेसिक सैलरी है वो 33,800 रुपये मिलती है तृतीय श्रेणी अध्यापक को। और जो ड्रॉ अलाउंस है, डीए है, महंगाई भत्ता है, वो कितना मिलता है? बेसिक का अपना जितना भी बेसिक है उसका 17% है वो अपने को महंगाई भत्ता मिलता है। हाउस रेंट अलाउंस है वो एचआरए है वो 8% मिलता है अपना बेसिक का। तो अपन यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पहले बेसिक का 17% डीए निकाल लेते हैं। तो अपन ने बेसिक कितना है 33,800 है, उसका अपन ने 17% निकाला तो 5,746 रुपये है वो क्या आ गया, अपना डीए आ गया है। तो इसको अपन एक जगह नोट कर लेते हैं। उसके बाद है वो अपन क्या निकालेंगे, एचआर निकालेंगे। तो एचआर है वो कितना परसेंट है, तो एचआर है वो अपना बेसिक का 8%। तो बेसिक का 8% निकाला तो अपन कितना आया, 2,704 रुपया आ गया है। अब जो एनपीएस बचा है, एनपीएस कैसे निकालना है, तो एनपीएस निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप बेसिक जितना भी है, जैसे आप पे जो है वो 33,800 बेसिक है और डीए कितना है 5,746 अपन ने निकाला है। तो बेसिक और डीए दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। बेसिक और डीए दोनों को जोड़ दिया है अपन ने यहाँ पे, मेरा बेसिक और डीए दोनों को जोड़ दिया तो कितना आया, 39,546 रुपये। ये कितना आ गया, सॉरी क्या आ गया अपना, ये आ गया है बेसिक और डीए दोनों को जोड़ने के बाद ये मतलब ये सैलरी आ गई, ठीक है। तो अपने को एनपीएस निकालना है। एनपीएस निकालने के लिए जो 39,546 आया है अपना बेसिक और डीए दोनों जोड़ने के बाद, उसका अपने को 10% निकालना है। एनपीएस में कभी भी जो हाउस रेंट अलाउंस है जो अपने को 8% मिल रहा है वो इसमें ऐड नहीं होता है एनपीएस के अंदर, पर लेकिन डीए है वो ऐड होता है इसके अंदर। बेसिक और डीए का अपने को 10% निकालना है, तो 10% निकालेंगे तो अपना कितना आएगा, 3,955 रुपया ये अपना एनपीएस आएगा। तो जो भी अपनी सैलरी है, जो भी सैलरी बनेगी, इसमें 3,955 रुपया माइनस होके आएगा, ठीक है। तो 3,955 रुपया माइनस होके आएगा जो मैंने यहाँ पे शो कर रखा है। तो अपनी टोटल सैलरी वो निकालेंगे अपने। तो बेसिक कितना है अपना 33,800 रुपये, ठीक है, या 33,800 रुपये हो गया। इसके बाद ये एचआर है वो कितना है 2,704 रुपया, और जो डीए है वो कितना है 5,746 रुपया, और जो 3,955 वो क्या है एनपीएस है। तो ये भी जो भी ये डीए है, एचआर है और बेसिक है, इन सबको अपन एक अलग जोड़ देते हैं। उसके बाद ये एनपीएस को माइनस कर देंगे, अपनी जो है वो नेट सैलरी आ जाएगी। तो नेट सैलरी कितनी आएगी, 38,295 रुपये। ये जो सैलरी है वो बिना एसआई कटौती की है। तो आपकी जो एसआई कटौती है वो जब भी आपका प्रमोशन कंप्लीट होगा, जैसे कि माना कि आपका प्रमोशन अक्टूबर में कंप्लीट हो रहा है, तो अक्टूबर के बाद वाली जो सैलरी, जैसे अक्टूबर है, नवंबर की जो सैलरी है वो तो एसआई कटौती के बिना ही बनेगी, क्योंकि एसआई कटौती है वो उसके जो प्रमोशन के बाद जो कंप्लीट, जैसे प्रमोशन आपका मार्च में, अरे सॉरी अक्टूबर में कंप्लीट हुआ, उसके बाद वाला जो महीना, मार्च वाला जो महीना आएगा, उसमें ही आपकी एसआई कटौती होगी, ठीक है। तो तब तक तो आपके बिना एसआई कटौती के ही सैलरी बनेगी। तो उसके बाद क्या होगा आपके कि जैसे मार्च वाला महीना आएगा तो इसमें आपको एसआई कटौती माइनस करके 38,295 में से एसआई कटौती आपकी जितनी भी है वो माइनस करके आपको सैलरी बनेगी, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी गणना की है सैलरी की, वो अभी लेटेस्ट जो जितना अपने को डीए मिल रहा है, जितना एचआर मिल रहा है, उसके आधार पे की है। तो अगर अभी डीए अगर बढ़ जाता है, 17 का 20% हो जाता है, तो आपको यहाँ पे 20% के हिसाब से आपको यहाँ पे पूरी गणना करनी है, ठीक है। एचआर है अगर वो बढ़ जाता है तो वो बढ़े हुए एचआर के अनुसार आपको गणना करनी है, तो ये जो नेट सैलरी है वो सही आ जाएगी। तो उसके बाद अपन
तृतीय श्रेणी अध्यापक की सैलरी के बारे में अपने चर्चा कर ली है। उसके बाद अपन वरिष्ठ अध्यापक की जो सैलरी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वरिष्ठ अध्यापक है उनको अभी प्रमोशन के अंदर 26,500 रुपया इनको बेसिक सैलरी मिलती है, और 26,500 में 10% कट 10% NPS कट जाता है, उसके बाद उनको सैलरी मिलती है। तो स्थायीकरण हो गया है, तो अपने को 37,800 पर बेसिक मिलता है, और DA कितना मिलता है, वहीं जो तृतीय श्रेणी अध्यापक प्रथम श्रेणी अध्यापक सबको DA सेम ही मिलता है। पूरे सभी गवर्नमेंट कर्मचारी है उनको, सारे गवर्नमेंट कर्मचारी जैसे शिक्षा विभाग के अलावा भी जो भी है उनको भी जितना उनका बेसिक है उसका ही 17% मिलता है, और उस HR है वो उसका 8% मिलता है। तो अपन यहाँ पे बेसिक का 17% निकाल लेंगे तो अपने 6,426 रुपये आ जाता है, 6,426 रुपये आ जाता है। ठीक है, ये आपके अपना DA और बेसिक आ जाता है 3,024 रुपया। और NPS अपने को कैसे निकालना है, बेसिक और DA दोनों की जो राशि है वो जोड़ देनी है, फिर उसका 10% निकाल लेना है। तो ये निकालेंगे हम 4,423 रुपया आ गया है। इसके बाद अपन टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद क्या टोटल जैसे कि अपन 37,800 क्या है अपना बेसिक है, 37,800 बेसिक है, 3,024 क्या है ये है अपना HR है, और 6,426 रुपया है वो क्या है अपना ये DA है। तो इन तीनों को अपन जोड़ देते हैं, ये तीनों को अपन जोड़ के फिर उसमें से 4,423 रुपये माइनस कर देंगे, और 4,423 क्या है अपना NPS है। ठीक है, तो ये NPS है, NPS माइनस कर देंगे देखिए कितना आ जाएगा, 42,827 रुपया अपनी जो नेट सैलरी है वो आ जाएगी। इसमें भी मैंने SI की कटौती ऐड नहीं की है। SI कटौती आपको ऐड कर जैसे मार्च में SI कटौती ऐड होगी तो उसमें से 42,827 रुपये में से माइनस हो जाएगा। आपकी कोई LIC है तो वो भी इसमें माइनस हो जाएगी, उसके बाद आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, इसके बाद अपन जानते हैं प्रथम श्रेणी अध्यापक मतलब व्याख्याता। तो व्याख्याता की जो प्रमोशन के अंदर सैलरी मिलती है वो 31,100 रुपया मिलती है। प्रमोशन के अंदर कितनी मिलती है 31,100, और वो उसका 10% 31,100 का 10% काट के मिलती है। NPS 10% काट लेते हैं। उसके बाद इनकी स्थायीकरण के बाद जो सैलरी है वो 44,300 रुपया होती है बेसिक। कितना होगा 44,300 रुपया। फिर वही गणना अपने को करनी है बेसिक का, DA की गणना कैसे करनी है, DA महंगाई भत्ता जो है वो अपना बेसिक है 44,300, उसका 17% निकाल लेना है। तो अपन यहाँ पे 17% निकाल लेंगे तो कितना आ गया 7,531 रुपये यहाँ पे आ गया है, 7,531 रुपये। ठीक है, HR है वो 3,544 रुपये आ गया। NPS निकालने का तरीका मैंने बता ही दिया है, आपको बेसिक और DA दोनों को जोड़ देना है। तो बेसिक यहाँ पे 44,300 और DA है 7,531, ये जोड़ दिया 51,831 रुपया हो गया। ठीक है, 51,831 हो गया है। 51,831 का अपने को 10% निकालना है NPS, तो कितना आ जाएगा 5,183 रुपया अपना क्या आ जाएगा NPS आ जाएगा। तो ये NPS निकाल दिया। इसके बाद आपको टोटल कर देना है कि आपके जो 44,300 है वो क्या है बेसिक है, 7,531 DA है, और 3,544 क्या है HR है। इन तीनों को काउंट कर लेना है, उसमें से आपको 5,183 को माइनस कर देना है। 5,183 जैसे माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 50,192 रुपये आपकी सैलरी आ जाएगी। ठीक है, इसमें फिर मैंने LIC कोई ऐड नहीं की है, कोई भी कटौती ऐड नहीं की है NPS के अलावा। तो आपकी जो भी कटौती है LIC है PLI है, जो भी आपके पैसा कट रहा है वो आपको 50,192 में से काट लेना है, उसके बाद आपको देखना है। अब जैसे अगर आपका बेसिक चेंज हो जाता है, जैसे इंक्रीमेंट लगता है जुलाई में, हर जुलाई को 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगता है जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी है, तो जैसे ही इंक्रीमेंट लगेगा तो यहाँ पे आपका जो बेसिक है वो क्या होता है चेंज हो जाता है। जैसे 44,300 की जगह आपका कितना हो गया 45,000 हो गया, तो 45,000 के अनुसार ही आपका फिर वो बेसिक और DA जो भी और HR निकालेंगे वो गणना होगी, तो अपनी जो नेट सैलरी वो आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये हाउस रेंट जो है वो 8% और 16% है, वो कैसे हैं, तो जो बीकानेर जयपुर जोधपुर और कोटा और अजमेर सिटी के अंदर है उनका जो हाउस रेंट है वो कितना मिलता है 16% मिलता है। इसके अलावा जो भी अदर सिटी है वहाँ पे अपने को 8% मिलता है। तो जो भी जयपुर जोधपुर कोटा अजमेर बीकानेर के जो कर्मचारी है वो अपनी जो गणना करे उसमें हाउस रेंट में 8% की जगह 16% करके भी गणना करे तो उनकी जो एग्जैक्ट सैलरी वो आ जाएगी। इसके बाद अपन बात करते हैं SI सैलरी की, सॉरी SI सैलरी SI कितना कटना है। ये मार्च 2018 का था जो पहले का था, अभी जो लेटेस्ट है वो मार्च 2020 में कितनी कटौती होगी वो अलग है। तो अगर आपकी बेसिक है 22,000 है तो आपको मिनिमम 800 रुपये की कटौती करवानी ही है। ठीक है,
और अगर आप जैसे कि तो तृतीय श्रेणी अध्यापक और द्वितीय श्रेणी प्रथम श्रेणी के अध्यापक है वो 28,501 से 46,501 के बीच में आ रहा है, तो इनको 2200 मिनिमम करवानी ही है एसआई कटौती, और वो मैक्सिमम वो 5,000 करवा सकते हैं, पर एक साल बाद वो 7,000 भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो 22,000 अरे सॉरी 2200, 3,000 और 5,000 तीनों जो स्लैब है उसमें से आपको एक स्लैब सेलेक्ट करनी है। तो अब आप जैसे आपका प्रमोशन कंप्लीट हो जाएगा, मार्च के महीने में आपकी एसआई कटौती होगी, तो आपको मिनिमम 2200 करवानी है। आप चाहो तो 3,000 या 5,000 का ऑप्शन ले सकते हो, क्योंकि आप जो एसआई कटौती है वो अपन 2 स्टेप आगे ले सकते हैं नियमानुसार, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपन 5,000 भी आप मैक्सिमम करवा सकते हो। उसके बाद एक साल जैसे हो जाएगा उसके बाद आप मैक्सिमम 7,000 भी करवा सकते हो। अपनी जो डीए रेट है वो जुलाई 2019 से 17% मिल रहा है अपने को। उससे पहले अपने को 12% मिलता था। तो जो पुरानी जो सैलरी थी वो अपने 12% के अनुसार गणना करते तो अपनी फिर सैलरी अलग आ जाती, पर ये मैंने नए जो डीए है उसके अनुसार गणना की है 17% के अनुसार, तो आपकी एग्जैक्ट सैलरी आ जाएगी। यदि 17% से डीए अगर 20% हो जाता है या फिर 21% जो भी होता है, तो उसके अनुसार गणना करोगे तो आपका पूरा जो गणना है वो जो सैलरी का नेट टोटल है वो पूरा चेंज हो जाएगा। उसके बाद अभी मैंने क्लियर कर दिया था कि जो भी थर्ड ग्रेड अध्यापक है उनको जो तृतीय श्रेणी अध्यापक है तृतीय श्रेणी उनको 38,295 रुपया नेट टोटल मिलता है, वो भी बिना एनपीएस कटौती के। इसमें से एनपीएस बिना एसआई कटौती के एनपीएस इसमें काट के सिर्फ एनपीएस काटा है तो 38,295 रुपया बन रहा है। और बेसिक सैलरी इनकी कितनी थी 33,800 के हिसाब से। अगर आपका बेसिक चेंज हो जाता है तो आपके यहाँ पे जो नेट टोटल है वो भी चेंज हो जाएगा। और जो सेकंड ग्रेड अध्यापक है जो भी सेकंड ग्रेड अध्यापक है उनकी कितनी मैंने बताई थी आपको यहाँ पे 42,827 रुपया। कितनी है 42,827 रुपया है वो एनपीएस काट के मिलता है। इसके बाद अपन प्रथम श्रेणी अध्यापक की बात करें तो प्रथम श्रेणी जो भी अध्यापक है उनको 50,192 रुपया है वो मिलता है। इसमें मैंने कोई भी एनपीएस के अलावा कोई कटौती ऐड नहीं की है, और मैंने बेसिक है वो आपको आगे बता दिया है कि कितना बेसिक रहा है उसके अनुसार ये गणना की है मैंने। अगर बेसिक आपका चेंज हो जाता है वो गणना भी चेंज हो जाएगी। तो इसके बाद जो अपन यहाँ पे कमीशन का एक चार्ट दे रखा है, उस कमीशन के चार्ट के आधार पर ही 7th पे कमीशन है, उस चार्ट के आधार पर ही अपन ने जो गणना की है वो है। यहाँ पर पहले क्या होता था कि ग्रेड पे सिस्टम होता था, अब ग्रेड पे सिस्टम हटा दिया है, तो जो लेवल डिसाइड कर रखे हैं, तो जो तृतीय श्रेणी अध्यापक है वो L10 के अंदर आते हैं, ठीक है, और दो द्वितीय श्रेणी है वो L11 के अंदर आते हैं, और जो प्रथम श्रेणी अध्यापक है वो L12 के अंदर आते हैं। तो आपके स्थायीकरण के बाद जो पहली सैलरी बनती है उसका 33,800 कैसे बेसिक बनता है वो यहाँ पे पूरा चार्ट दे रखा है। तो जो तृतीय श्रेणी अध्यापक है उनकी यहाँ पे 33,800 मैंने बेसिक पहले बता दिया था आपको, द्वितीय श्रेणी का भी बता दिया, और प्रथम श्रेणी का 44,300 रुपये होता है। उसके बाद आपका जब भी इंक्रीमेंट लगता है तो इंक्रीमेंट के बाद आपकी सैलरी कितनी बढ़ती है। बहुत सारे साथियों को दिक्कत होती है कि एग्जैक्ट समझ में नहीं आता कि कितनी सैलरी बढ़ रही है, कितनी क्या हो रहा है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट पूरा बता रखा है कि आपका जब भी इंक्रीमेंट लगेगा, अगर आपका बेसिक अभी 33,800 है तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट है वो आपको 34,800 पर ही लगेगा एग्जैक्ट, ठीक है। उसके बाद वाला इंक्रीमेंट है वो कितने पे लगेगा 35,800 पे। और जो द्वितीय श्रेणी अध्यापक है उनका 37,800 बेसिक है स्थायीकरण के बाद, तो उनका जो इंक्रीमेंट है वो 38,900 पे लगेगा, ठीक है। उसके बाद 40,100 पे लगेगा। वैसे इंक्रीमेंट अब इंक्रीमेंट लगते ही क्या होगा कि आपकी जो भी अपन ने जो पहले गणना की थी वो सारी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अपन ने जैसे यहाँ पे क्या है 40,100 रुपया है, यहाँ पे 40,100 रुपया है L11 में, तो तीसरा इंक्रीमेंट लगेगा तब। तो तीसरा इंक्रीमेंट लगेगा 40,100 रुपया है, तो 40,100 का अपने को 17% निकलना है, और 40,100 का अपने को 8% निकलना है, तब जाके जो अपनी सैलरी है वो एग्जैक्ट आएगी। आप फिर 33,800 का निकालोगे फिर वो सैलरी चेंज होगी नहीं। तो आपको क्या करना है कि जो आपका बेसिक है उसके आधार पर आपको गणना करनी है, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको यहाँ बता दिया था कि ये डीए रेट है, और इसके बाद ये एसआई का भी बता दिया, हाउस रेंट भी बता दिया है मैंने। इसके बाद यहाँ पे पूरा दे रखा है चार्ट में कि अगर आप L10 के अंदर हो तो आपको बेसिक प्रमोशन के अंदर 23,700 मिलता है, L11 में 26,500, L12 में हो तो 31,100 रुपये मिलता है, L14 में हो तो 39,300 रुपये आपको बेसिक मिलता है प्रमोशन के अंदर। और स्थायीकरण के बाद वाली जो सैलरी है वो यहाँ शो कर रखा है, ठीक है। तो आप इसमें अच्छे से देख सकते हो।
यहाँ पर L1 से लगा के L24 तक दे रखा है। तो अब अपन ने यहाँ से बैक चले जाते हैं। इसके बाद ये प्रथम श्रेणी अध्यापक की सैलरी के बारे में किसी को कोई डाउट हो, या फिर प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी अध्यापक किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो बेसिक है उसके आधार पर ही निकालना है। जैसे आपका इंक्रीमेंट लगेगा तो आपका क्या होगा, बेसिक चेंज हो जाएगा। बेसिक चेंज होते ही क्या हो जाएगा, आपके वो सैलरी का जो भी नेट टोटल है वो भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसा ही कटौती आपको मार्च वाला महीने में ही होगी। आपके प्रमोशन जब भी कंप्लीट होगा उसके बाद वाला जो भी मार्च आएगा उसमें कटौती होगी। कितनी होगी वो भी मैंने बता दिया है आपको। एनपीएस आपका है वो बेसिक और डीए का कटता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक बार और भी नोट कर लेता हूँ। जो है वो एनपीएस वो बेसिक और प्लस डीए का 10% कटता है। इस दोनों का मिला के है वो 10% कटेगा, एनपीएस कटेगा, ठीक है। तो आपको एनपीएस में आपको एचआरए नहीं जोड़ना है। बहुत सारे साथी गलती करते हैं, एचआरए जोड़ देते हैं, फिर पूरा जो भी गणना है वो पूरी गलत आ जाती है। तो आपको क्या करना है, एनपीएस कैसे करना है, आपको बेसिक और डीए दोनों को जोड़ के आपका उसको 10% कर देना है। तो आपका जो भी है वो एनपीएस एग्जैक्ट आ जाएगा।